हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की जो अपनी मैथ्स की क्लास है वो बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज के क्लास के जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो लगभग काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। उन्हीं का अपन आज सॉल्यूशन करेंगे ताकि आगामी किसी भी एग्जाम में ये सवाल या इस सवाल से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए उसका आप सॉल्यूशन आसानी से कर सको। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके जो सवालों का आंसर है वो 100% समझ में आ जाए। तो चलो चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए पहले सवाल की तरफ। सवाल है अपना पहला, प्रियांक, करण और रोहन ने क्रम से 8,000 रुपये, 7,000 रुपये व 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया था। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो करण का हिस्सा क्या होगा। यानी अपने को पूछा है करण का हिस्सा। सबसे पहले बात करते हैं प्रियांक की और उसके बाद में बात की जाए करण की और उसके बाद में बात की जाए रोहन की। यानी सबसे पहले मैं प्रियांक की बात करूं तो प्रियांक ने कितने रुपए लगाए भाई, 8,000 रुपये लगाए। इसके बाद में करण ने कितने रुपए लगाए भाई, 7,000 रुपये लगाए। रोहन ने कितने रुपए लगाए, 9,000 रुपये लगाए। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए क्योंकि तीनों के अनुपात में 3 जीरो हैं। तो अपन अगर बात करें तो 8:7:9 में इन तीनों ने आपस में रोजगार प्रारंभ किया है। अगर बात करें कि अपने को निकालना है, क्या निकालना है भाई, आपके करण का हिस्सा निकालना है। अब अगर मैं बात करूं तीनों अनुपातों का क्या करूं भाई, योग करूं। तीनों अनुपातों का योग करूं क्योंकि अपने को वर्ष के अंत में कितने रुपए प्राप्त हुए भाई, 14,400 प्राप्त हुए। तो अगर सभी का अगर मैं योग करूं अनुपातों का तो कितना आ गया, 8 और आपके साथ कितने हो गए भाई, 15, 15 और 9 24। कितने हो गए भाई, 24 हो गए। अब अपने को निकालना किसका हिस्सा है, करण का हिस्सा। करण का अपने को हिस्सा निकालना है और करण के हिस्से का अनुपात कितना है भाई, 7 है। बिल्कुल। टोटल कितना है भाई, 24 हैं। टोटल 24, टोटल अपने 24 हैं। इसके बाद में 14,400 रुपये का लाभ हुआ। कितना हुआ भाई, 14,400 रुपये का। अब अगर काटापीटी करूं मैं तो काटापीटी करने के बाद में अपना आंसर है कितना आएगा भाई, 4,200 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, 4,200 रुपये अपना आंसर आएगा। वो अपना लाभ हुआ टोटल कितना, 14,400 रुपये। इसमें से अगर बात करूं करण के हिस्से की तो करण का हिस्सा अपने कितना आ गया, 4,200 रुपये आ गए। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, रानू और भानु किसी कार्य को क्रम से 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी आपके रानू और भानु है वो किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया, इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया। तो बताओ शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ऐसे सवाल अगर आपके आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के नाम लिखने हैं। यहाँ अपने पास में कौन कौन है भाई, एक तो रानू है और एक कौन है भाई, भानु है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रानू कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है, 12 दिन में। और अगर भानु की बात करें तो 15 दिन में। ये 12 दिन में कर रहा था और ये 15 दिन में कर रहा था। ऐसा सवाल आ जाए, इससे पहले अपन ने 4 से 5 क्लासें हो चुकी है। ऐसा सवाल आए तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। दोनों का 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। एलसीएम अपना 60 आ जाएगा। अब इसके बाद में 12 का भाग 60 में कितनी बार भाई, 5 बार। और उसी प्रकार से 15 का भाग 60 में 4 बार। कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है। तो अपना इधर 5 आ गया और दूसरी तरफ 4 आ गया। अगर अब बात करें आगे, यानी रानू ने 4 दिन में कार्य किया, यानी आपके जो रानू है उसने 4 दिन में कितना कार्य किया, तो 4 दिन में
एक दिन में कितना कार्य किया, 5 किया, तो आपके 4 दिन में रानू ने कितना कार्य किया, 20 किया। कितना किया भाई, 20 किया। तो अगर अब बात करें शेष की, अपने को पूछा है शेष कार्य, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि शेष कार्य कितना है। शेष कार्य निकालना है तो टोटल कार्य अपने पास में कितना है भाई, 60 आया। 60 में से 20 किसने कर दिया, रानू ने कर दिया, तो टोटल 60 माइनस के 20 रानू ने किया, तो कार्य अपने पास में कितना बचा है, 40 बचा है। कितना बचा है भाई, 40 बचा है। ये जो 40 कार्य है ये अकेला कौन कर रहा है भाई, भानु कर रहा है। 40 कार्य जो अपना बचा है वो कौन कर रहा है भाई, भानु कर रहा है। तो 40 हो जाएंगे ऊपर, और इसके बाद में भानु के हिस्से में कितना है भाई, 4 है, तो बटावा में 4 आपके भाग दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 10 दिन। कितना दिन भाई, 10 दिन। 10 दिन जो बाकी का शेष काम रहेगा वो भानु कितने दिन में कंप्लीट कर देगा भाई, 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसी प्रकार से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे पहले आपको अगर साथियों समझ में नहीं आया है सवाल, तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखो। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब ये आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, अनुपात 4 की पावर है आपके 3.5, अनुपात दे रखा 2 की पावर है आपके 5, उतना ही है जितना कि, ये अपने को क्या करना है, इसका अपने को सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो साथियों आपको बता दूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके घात में 3.5 और आपके इसकी घात में लिख देंगे 2 की पावर 5। इसके बाद में करें तो ये अगर आपस में इसके गुणा में है तो अपन 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। और आपको पता है ये दोनों संख्याएं क्या है भाई, समान है। ये दोनों संख्याएं क्या है भाई, समान है। तो अपन या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अनुपात 1। कितने लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इधर 2 की पावर 7 है और इधर 2 की पावर 5 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 5 की जगह हो गया 1, क्योंकि अपन ने 2 की पावर 5 से काट लिया दोनों को। या इसको अपन सोल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं 4 अनुपात 1। तो अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा, 4 अनुपात 1, यानी ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 की घात 3 की 0.5 अनुपात 2 की पावर 5। इसके बाद में 3.5 को 2 से गुणा करूं, कितने हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से दोनों को काट दिया तो हो गया 2 की पावर 2 अनुपात 1। 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए भाई, 4 हो गए, और अनुपात में 1 है, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, 4 अनुपात 1। जो अपना ए ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों आपको बता दूं, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आज ही ज्वाइन कर लें, ताकि रोज़ उस पर टेस्ट सीरीज से संबंधित सवाल डाले जाते हैं, उनका आप सॉल्यूशन करके बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग में। बिल्कुल अभी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, कितनी भाई, 4 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर अपने को याद करनी है। अगर ऐसा सवाल आपको परीक्षा में दिखे जिसमें समय दे रखा हो और आपके कोई राशि 4 गुनी हो जाती है, तो अपने को निकालना क्या है, दर निकालनी है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है। तो सबसे आसान अगर आपके ट्रिक की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला से ये सवाल करना है।
किससे करोगे भाई, फॉर्मूला से करोगे। तो दर बराबर n2 माइनस के 1/, समय, इसके बाद में इनटू 100। ये फॉर्मूला अगर आप लगा दोगे बिल्कुल 100% आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो n का मान कैसे निकालोगे, यानी आपके जो कोई राशि है कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। तो n2 का मान क्या आ गया भाई, 4 आ गया, माइनस के 1, समय कितना दे रखा है अपने को, 15 दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे। आगे अगर मैं बात करूं, 4 में से 1 माइनस किया तो 3/15 गुणा 100। इसके बाद में काटा पीटी करूं तो कितनी बार भाई, 5 बार। तो इससे ये अगर भाग दूं तो कितनी बार भाई, 20 बार। तो आपके दर निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। यानी अगर दर की मैं बात करूं तो कितनी हो गई भाई, 20%। दर कितनी हो गई भाई, 20% आपके दर हो गई। देख लो सवाल यह है, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है भाई, चौगुनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, अपने को निकालना है साधारण ब्याज की दर। तो ट्रिक ये है, दर बराबर n2 माइनस 1/, समय इंटू 100। n2 का मान है चौगुनी हो जाती है, तो इसका मतलब 4 माइनस 1/15 इंटू 100। 4 में से अगर 1 में माइनस करूं तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे, और बटावा 15, 3/15 गुणा 100। तो आपके 3 से 15 कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 20 बार। तो दर अपने पास में कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो एक वृक्ष है वो टूटने के बाद में जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो ये आपके कोण है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ए, बी और सी ये आपके 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद में यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पर गिरा है, जो आपके ये भूमि है, आपके भूमि है ये, इससे कितनी दूरी पर गिरा है, 40 मीटर। 40 मीटर की दूरी पर गिरा है आपके पेड़। तो अपने को क्या पता करना है, गिरा है तो वृक्ष की काटने से पूर्व ऊंचाई, यानी जो आपके ये सीधा का सीधा वृक्ष था, इसके बाद में यहाँ टूटने के बाद में यहाँ गिरा है, तो अपने को वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपने को एक तो हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी और एक ये वाली भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये क्या मान लें अपन, x मान लें। क्या मान लें भाई, x मान लें। इसके बाद में सबसे पहले हाइट ज्ञात करनी है, यानी अपने को लंब ज्ञात करें। तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, हाइट और आपके नीचे आधार दे रखा है। अगर बात करूं हाइट और जो नीचे का आधार है वो किस में आता है भाई, सभी को पता है tan में आता है। तो tan 30 डिग्री बराबर हाइट बटावा 40। tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3 बराबर h बटावा 40। वज्र गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 40/√3। यानी जो आपके ये h है, h का मान कितना आ गया अपने पास में, 40/√3 आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपकी दिक्कत होगी नहीं। अब अपने को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, x का मान निकालना है। ये आधार और ये आपके कर्ण है, आपके ये आधार हो गया और ये आपके कर्ण हो गया। ये दोनों एक साथ किस में आते हैं भाई, ये दोनों आते हैं कोस में। यानी आपके कोस 30 डिग्री बराबर के 40/x। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, √3/2 और 40/x लिख दिया। आपस में क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो x का मान अपने पास में कितना आ गया, 80/√3। यानी आपके h का मान, हाइट का मान 40/√3 और आपके x का मान
यानी जो ये कर्ण का मान है, यानी जिस स्थान से आपके पेड़ खड़ा था उसके बाद में जिस जगह से वे गिरा उसकी लंबाई क्या है, 80/√3। अब अपने को क्या करना है, पेड़ की कुल लंबाई अपने को क्या निकालनी है, कुल लंबाई निकालनी है। तो टोटल लंबाई निकालनी है तो 40/√3 प्लस 80/√3। 40 और 80 कितने हो गए भाई, 120 हो गए। आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे जोड़ लिया, क्योंकि इसमें हर क्या है, समान है, तो ये आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो अगर बात करूं 120/√3, यानी अपने जो पेड़ की लंबाई है टोटल वो क्या आ जाएगी, 120/√3 आ जाएगी। ये अपने पास में ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो अगर अपन बात करें तो 40/√3 मीटर, यानी जो आपके पेड़ की जो टोटल लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 40/√3 मीटर आ जाएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, धीरे धीरे आपको समझ आया है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में वापस देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों बता दूं, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द।